गैरों में कहा दम था, गैरों में कहा दम था, हमारी नाव तो वहां डूबी जहां पानी कम था। कहने की बात इतनी है कि यह जीव आज तक आगे बढ़ा क्यों नहीं है, अर्थात संसार का अभाव करने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर पाया है। एकमात्र जिन परिकरों से वो घिरा हुआ है, उन परिकरों में उनके भयवश कहो या उनके प्रति रागवश कहो, वो वहीं पर अटका है, वहां से बाहर निकलने का प्रयास में असफल हुआ है। थोड़ा बहुत घर के लोग अपने को डांट ले, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा कहते ही उनका मन रखने के लिए कहो, या फिर थोड़ा सा सामाजिक भान का एक फिर से गलत उत्साह अपने में प्रवेश कर लेता है और हम वहीं पे अटक जाते हैं। लेकिन सुनो, हमारी परीक्षा वही घड़ी है, हमारी परीक्षा की घड़ी वही है। उनकी लाख उपेक्षा, लाख विरोध के बावजूद भी हम जिनवानी में कहे अनुसार तत्व पर टिके रहे, अडिग रहे, इसमें हमारी जीत है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितना जितना विरोध होता है ना, उतना मजा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर हम आप स्वयं को कब आजमाएंगे, हमको ये जिनेंद्र कथित मार्ग कब अच्छा लगा, ये कब सिद्ध होगा? अरे विरोध के बाद में ही तो अच्छा लगेगा। उस यश की ताकत, उस यश की आनंद तभी आता है। एक बार श्रवण बेलगोला में काका कालेलकर का स्पीच हुआ और उन्होंने वहां पर स्पीच में कहा, काका कालेलकर ये गांधी जी के भक्त थे और वे जैन नहीं थे, वे तो लेकिन एक समय ऐसा था कि सभी लोग सभी दर्शनों का अभ्यास करते थे। तो उन्होंने वहां पर बात रखी, देखो उनको भी, अन्य मतियों को भी कितना अभ्यास होता होगा उस समय, ये अनुमान आएगा आपको। उन्होंने उस समय एक बात कही, ये जो भगवान की प्रतिमा है, बाहुबली भगवान की मुनियावस्था की, यहाँ पर उस मूर्तिकार ने चाहा तो उसने उस बेल को थोड़ा सा ऊपर से ले गया होता तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कला तो कला है। उसने लिंग ढक दिया होता तो इससे काम हो जाता। नहीं कह रहे, अगर वो ऐसा करता तो वह तो जैन धर्म को ही मार देता। समझ में आ रहा है? जैन फिलॉसफी का की हत्या हो जाती। और बहुत अच्छा हुआ कि ये नग्नता, ये चिन्ह झलकता रहा। मुझे क्या कहना है? मुझे इतना ही कहना है कि नग्नता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं, लेकिन नग्नता हो गई है इसलिए मोक्ष मार्ग चालू हो गया, ऐसा भी नहीं, क्योंकि भाव नग्नता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकरण किसके सामने झुकना, कहा वंदना करना, कितनी विनय करना, इसकी बात चल रही है। सहज एक प्रकरण भी याद आ गया है मुझे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6वें पेज पर है, वहां पर क्या कहते हैं, तथा देखो दूसरा पैराग्राफ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां सबका नमस्कार आदि चल रहा है और वे दूसरे एक मिनट मैं निकालता हूं थोड़ा सा, वहां पर कह रहे हैं कि सब कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय सबको नमस्कार हो गया, और फिर उन्होंने एक बात लिखी है, एक मिनट जरा जस्ट होल्ड कीजिए, यथा योग्य विनय करने योग्य, ऐसी बात लिखी है। एक मिनट। हाँ जी, पुनश्च तीसरा पैराग्राफ है, पुनश्च चैत्यालय आर्य का उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य 1, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र 2, कल्याणक काल आदि काल 3, तथा रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य है, उन्हें नमस्कार करता हो। तथा अभी देखो इंपॉर्टेंट, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है, उनकी यथा योग्य विनय करता हूं।
इन स्टेटमेंट का अर्थ करना है मुझे। क्या कहा, दो बातें कह रहे। हाँ, इसमें सबको ले लिया उन्होंने, चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, इनको सबको नमस्कार करता हूं ऐसा नहीं लिख रहे हैं। हाँ, वहां पर उन्होंने आगे एक लाइन लिखी, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करता हूं। मेरा आप सबसे प्रश्न है कि किंचित विनय किसकी होगी और किंचित का अर्थ क्या। किंचित का अर्थ पूर्ण तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। एक अब किंचित विनय किसकी की जाएगी, तो यहां पर कह रहे हैं जो आरिका माता है और उत्कृष्ट श्रावक है उनकी किंचित विनय होती है। किंचित विनय कैसे होती है साहब, किंचित विनय इच्छामी इच्छाकार कहकर होती है। इच्छामी इच्छाकार मतलब क्या, मैं भी आपके पद का इच्छुक हूं। समझ में आ रहा है क्या, क्या कहा फिर से, मैं भी आपके जैसे पद का इच्छुक हूं। आपने जो पद धारण किया है वैसा पद मुझे भी धारण करना है, ऐसी उत्कृष्ट भावना हर जीव भाता है। समझ में आया, ये विनय की बात चल रही है। ऑफ कोर्स ये विनय हम गृहस्थों की अपेक्षा चलेगा, मुनियों का इनके साथ में तो वैसा व्यवहार नहीं चलेगा जैसा अपन कर रहे हैं। वे नमस्कार करेंगे नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है कि अभी वंदना करेंगे नहीं करेंगे, इच्छा में करेंगे, अरे ऑलरेडी वे वंदना योग्य हो गए हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है सर मतलब वो नीचे का क्यों ये करेंगे। मुझे क्या कहना है, इतना ही कहना है कि किंचित विनय की बात है, याद रखना। आरिका माता को, शुल्लक जी को, इनको इच्छामी इच्छाकार होती है, अष्ट द्रव्य से नमस्कार नहीं होता। हाँ, पंचांग नमस्कार होता है, अष्टांग नमस्कार नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या। काफी चर्चा अपन ने मुनि स्वरूप के पहले या फिर 11 प्रतिमाओं में अपन ने चर्चा की है, बट फिर भी पुनश्च अभी यहाँ पर प्रकरण आया ही है कि श्रमणाभास की बात कर रहे हैं, श्रमणों की बात कर रहे हैं, तो इनको भी श्रमणों के कैटेगरी में ले लेने की अभी एक प्रथा सी चल गई है, तो इसलिए ये सजगता लाना जरूरी है। कोई कहे साहब कि सब करते हैं अपन, फिर अपना समाज में जाना आना बंद हो जाएगा, तो बीच का रास्ता कैसे निकाले। यह बीच के रास्ते की बात नहीं है, आर या पार की बात है। समझ में आ रहा है क्या, आर या पार की बात है। तुम में जगत जन को रिझाते रहना है तो 100% तुम अपने आत्म तत्व के लिए समर्पित नहीं हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हें आदर विनय नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है। नहीं साहब हम डेली पूजन करते आदि आदि, अच्छा पूजन करते हो ना, तो मुझे एक बात बताओ, पूजन में किसकी किसकी पूजन होती है, देव की, शास्त्र की, गुरु की, इनकी होती है। कभी ऐसा सुना है क्या एलक की पूजन है, कभी सुना है क्या शुल्लक की पूजन है, कभी सुना है क्या आरिका माता को पूजन किया है, ऐसा है क्या कहीं, कहीं तो होना चाहिए ना। ये हो गया ना प्रमाण कि भाई ये पूजन करने योग्य नहीं है, अर्थात वंदना पूजन करने योग्य 9 देव होते हैं या पंच परमेष्टि ही होते हैं या जिनवानी होती है। समझ में आ रहा है क्या। और एक वंदामी, वंदना, हाँ, नमस्कार, नमस्ते, ये सब एक अर्थवाची है, याद रखना। मतलब किसी मुनिराज को हमने नमस्ते कह दिया तो उनको गाली जैसा लगेगा, लेकिन सच बात कहूं, नमस्कार, नमस्ते, वंदामी, वंदना, ये एकार्थवाची है। समझ में आ रहा है क्या। वंदामी प्राकृत शब्द है, वंदना यह संस्कृत शब्द है। समझ में आ रहा है। तो ये एक बात याद रखना। मतलब आज बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में कि किसको कहा वंदना कहना ये भी समझ में नहीं आ रहा, और वंदामी किसको कहना ये भी समझ में नहीं आता। तो ये भी एक बिंदु ध्यान में रखने योग्य है। ठीक है, चलिए अब अपन अपनी गाथाओं में आ जाते हैं। गाथा का पाठ करेंगे एक बार 208 पेज पर, फिर अपन जयसेन स्वामी का प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं।
दिट्ठा दिट्ठा पादं वत्तुं दिट्ठापगदं वत्तुम् अभ्युत्थानपयाणकिरीयाहिं वट्टदुतदो गुणादो विशेषिदवोति उवदेशो अभ्युत्थानं गहनम् उवासनं पोषणं च सत्कारम् अंजलिकरणं प्रणमं भणिदमिह गुणादिगानं हि अभ्युत्थेय समणा सुत्तत्थ विशारदा उवासेया संयमतवणानड्ढा पणिवदनीया हि समणेहिम्। वैसे आप मुझे अगर पूछते हो कि ये प्रमाण क्या है कि ये वंदना करने योग्य नहीं है, तो अष्टपाउड़ में सूत्र पाउड़ की 13वीं गाथा की टीका में स्पष्ट उल्लेख आता है। समझ में आ रहा है क्या? अष्टपाउड़ के सूत्र पाउड़ में 13वीं गाथा की टीका में स्पष्ट उल्लेख आता है कि ये नमस्कार करने योग्य नहीं है या वंदना करने योग्य नहीं है। एक मिनट, मेरे पास ग्रंथ ही है, सूत्र पाउड़ है, पेज नंबर 39 56। देखिए, मैं खाली अर्थ पढ़ूंगा। दिगंबर मुद्रा सिवाय जो अवशेष लिंगी भेष संयुक्त और सम्यक्त्व सहित दर्शन ज्ञान संयुक्त है तथा वस्त्र से परिगृहित है, वस्त्र धारण करते हैं, वे इच्छाकार करने योग्य है। स्पष्ट उल्लेख है। ये मेरा नहीं, आचार्य कुंद का ग्रंथ है अष्टपाहुड़। ठीक है, मैं यही से पढ़कर दिखा रहा हूं, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमको काफी खुलासा हो जाएगा कि क्या चल रही है भ्रांति और क्या करना चाहिए। चलो, एक प्रश्न है, हमने वंदामी कर दिया उनको, क्या तकलीफ है? वंदामी कर दिया उनको, भावी नैगम्य से कर दिया। समझ में आ रहा है कितनी जबरदस्त तर्क है कि नहीं? भावी नैगम्य से हमने उनको वंदामी कर दिया, चलेगा? वह अभी आगे चलकर मुनि होंगे ही ना, इस भाव में नहीं अगले भाव में होंगे, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो सामाजिक फिगर है वो फिगर पूजने योग्य नहीं है, अर्थात वंदामी करने योग्य नहीं है। तो उसके पहले अपन नहीं कर सकते। फिर आया है ना नमो लोये सव्व सावणम, तो नमो लोये सव्व सावणम में सबको नमस्कार किया है ना। त्रिकाल सव्व सावणम की बात करते हैं, भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य काल के, सबकी बात कर रहे हैं। तो इनको करने हो क्या? कोई डिक्लेरेशन है क्या? ये अमुक व्यक्ति ये भविष्य में जाकर मुनि दशा अंगीकार करने वाला, ऐसा कोई डिक्लेरेशन है क्या? अगर डिक्लेरेशन नहीं है तो हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? देखो, तर्क बहुत दिए जा सकते हैं एक दूसरे को काटने के लिए, मतलब काटने, मेरी बात को खंडन करने के लिए ऐसे बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक तर्क यही है कि इसका कोई लेखा जोखा बात नहीं है तो अपन नहीं मान सकते। ठीक है। अब और एक बात ऐसी आती है ना, जैसे समन भद्र स्वामी 23वें तीर्थंकर होने वाले, अब कहाँ लिखी मालूम है? वो तिलोय पन्नति में लिखी है। तो साहब जी, तिलोय पन्नति में 1000 गाथाएं, 1000 गाथाएं क्या है? क्षेपक गाथाएं है। अब उसकी प्रामाणिकता अपन कैसे करेंगे ग्रंथ की? तो इसका मतलब इतना ही है कि हमको बहुत व्यापक सोच रखकर परीक्षा बुद्धि से हर बात को परखना चाहिए और फिर उसको आत्मसात करना चाहिए। ब्लाइंडली हमको कुछ भी अंगीकार करना नहीं चाहिए।
समझ में आ रहा है क्या? ये मेरे भी वचन जो है अभी मैं जो कह रहा हूं, इसको भी आप ब्लाइंडली मत फॉलो करना। आप इसको भी अच्छे से परखना और तर्क की कसौटी पर कसना, किस नए से कहे गए ये समझना, और उसके बाद में निर्णय करना कि ये प्रामाणिक है या नहीं है, वस्तु स्वरूप का अनुसरण करते हुए है या नहीं है। अगर वस्तु स्वरूप का अनुसरण करते हुए है, वितरागता के पोषक है, तो मानना ही चाहिए, और नहीं है तो बस उतनी सी बात को डिलीट करना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और मुझे भी बता देना कि मैं कहाँ गलत हो गया हूं, तो मुझे भी आनंद होगा कि आप भी परीक्षा बुद्धि से मेरी हर बात को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आ जाए पेज नंबर 209 पर। आचार्य जयसेन, देखो बीचों बीच आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं में एक मिनट, समागत अभ्युत्थानादि शब्दों को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि क्या करते हैं, देखो नीचे, स्वागतार्थ सामने जाना अभ्युत्थान है, स्वागत करने के लिए आगे जाना। देखो और एक बात बताओ आपको, जहां पर हमको पहली नजर में ही फॉल्ट दिखाई दी है, तो वह आपको 3 दिन देने की बात नहीं है, वहां तो इमीडिएटली रिजेक्ट करने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? पहली ही नजर में आपको कहीं फॉल्ट दिखाई दिया तो खत्म हो गई ये बात। नहीं, नग्नता दिखी तो नमस्कार करना, ये बात नहीं है साहब। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या उनका पूरा तेल से मर्दित ऐसा शरीर दिखाई दे? चलेगा? चलेगा क्या? तेल कहाँ से आया, किसने लाया, पैसा लगा कि नहीं, या फोकट में आया तेल? समझ में आ रहा है? तेल वो हिंसा से बना या बिना हिंसा का बना? कौन सी शुद्धि का तेल होगा, कौन सी घानी में हुआ, मर्यादा में हुआ क्या, दिन में हुआ क्या, रात में हुआ क्या? आपको तेल भी कैसे निकालते पता है क्या? तेल भी फिल्टरेशन करते हैं ना, मतलब मान लो क्रश किया कोई भी तेल, क्रश करने के बाद में उसको सेटल होने दिया जाता है, और सेटल कहते हैं 24 घंटे बाद सेटल होता है तेल। मतलब क्या? उसका जितना भी गाढ़ा पदार्थ है वो नीचे रह जाता है, और ऊपर ऊपर का जो हल्का पदार्थ है, हल्का ऑयल है, उसको फिर टिन में भरा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 24 घंटे सेटल किया जाता है। तो विचारणीय बिंदु है, हर बात को गंभीरता से देखना। देखो और एक पता है आपको, अगर तेल निकालना है, तेल निकालने के लिए घानी में थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है। और वो पानी शुद्धि का डाला है नहीं डाला है, यह हमने देखा क्या? नहीं देखा। वे मूंगफलियां या जो कोई ऑयल का सीड है उसको सोध कर डाला क्या नहीं डाला, ये तो समझना चाहिए ना। या बोरा उठाया पटक दिया, ऐसा होता है कि नहीं? होता होगा ही, ऐसा है तो कितने जीवों की जान गई होगी, ये विचारणीय बिंदु है। ठीक है, सब जानकारी रखना जरूरी है। मुनिराज इतने इजीली किसके ऊपर विश्वास रखेंगे क्या? जब श्रावक ही इतने बारीकाई से विचार करता है, मुनिराज डायरेक्टली किसी का ऊपर विश्वास रखेंगे? और दूसरी बात, श्रावक को कैसे पता चला साहब इनका बदन में दर्द है, कुछ तो हुआ है, थकान हो गई है, ऐसा कैसे पता चला? इशारा किया क्या मुनिराज ने? कैसे? तो विचार करना कि ये योग्य मार्ग नहीं है। मुनि मार्ग में ऐसा चिकना चुपड़ा शरीर नहीं दिखाई देता। ठीक है, आगे क्या है? हमको आज ऐसा ही अवतार अपने सामने है, फोटोज में भी एकदम चिकने चुपड़े मुनिराज दिखाई देते हैं, तो हमको फिर थोड़ा सा अभी इससे अलग अगर कोई मुद्रा दिखाई देना हमको स्वीकार ही नहीं होती है। काला कोलूटा दिखाई देना, इसकी काया में ऐसी तेज नहीं है, ऐसा भी कह देंगे अपन। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हम सामने वाले के वैराग्य को उसकी काया की चमक से आंकना चाहते हैं। हमारी कमजोरी है कि नहीं, ये विचार करना। ठीक है, देखो हाँ, स्वागतार्थ सामने जाना अभ्युत्थान है, स्वीकार करना ग्रहण है, शुद्धात्म भावना के सहकारी कारण के हेतु से सेवा करना उपासना है। शुद्धात्म भावना
के सहकारी कारण के हेतु से भोजन शयन आदि की चिंता करना पोषण है। क्या क्या कहा? शुद्धात्म भावना के सहकारी कारण के हेतु से भोजन शयन आदि की चिंता करना। भोजन की तो बात चिंता करना बरोबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शयन की चिंता करना। और सुनो, एक मुनि का दूसरे मुनि के प्रति ये व्यवहार चल रहा है। हाँ, तो ये पहले एक तो भोजन की चिंता करना एक बात कही, और दूसरा शयन की चिंता करना। व्हाट इज शयन? शयन का क्यों यहाँ पर ऐसा लिखा उन्होंने? शयन का क्यों लिखा होगा? देखो, शयन का इसलिए लिखा गया, कोई मुनिराज की एकदम कृश अवस्था है, सब हड्डियां हड्डियां निकल गई है, वो हड्डी भी अब क्या होने लगा है कि वो भी चुभती है, बदन को फिर दाह उत्पन्न करती है, वृद्धावस्था हो गई है। तो ऐसे जीव को यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्या करना, इनकी शयन की व्यवस्था करना। शयन की व्यवस्था मतलब उनको प्याल आदि की व्यवस्था की जाती है। समझ में आ रहा है क्या? एक और आहार की व्यवस्था करना मतलब क्या? जैसे आचार्य है, कोई भी संगस्थ मुनि है, आचार्य की आज्ञा लेकर ही जाते हैं, तो वे मुनि कहेंगे आज मैं ऐसा अभिग्रह लेकर जा रहा हूँ, मुनिराज आज मैं इतना ही खाऊंगा, ये करते ही आऊंगा। जाते समय ही अभिग्रह लेकर जाएंगे और आचार्य को बताते हैं कि मेरा आज का क्या प्लान है, या मैं 2 घर के ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, 2 घर में मिला तो ठीक, नहीं तो फिर मैं रिटर्न आ जाऊंगा। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? ये सब उनकी भोज, तो आचार्य उनको ऑर्डर देंगे उनकी शरीर की अवस्था देखकर, उनकी क्षमता देखकर, उनका शुद्धोपयोग इससे पलेगा या नहीं पलेगा ये निर्णय करके वे बराबर उनको ऑर्डर देंगे, नहीं तुम 7 घर जाना, तुम 5 घर जाना, कुछ जो कुछ है ये कहेंगे, या आज ये तुम्हें ऐसा घर का नियम रखने की आवश्यकता नहीं, तुम तो योग्य आहार मिले उतना करके आ सकते हो। तो ये ऐसी सजेशंस आचार्य देते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब उनकी भोजन की और क्या है, मान लो कोई मुनिराज एकदम थके हुए हैं, जांघों में बल नहीं है, चल नहीं पा रहे, तो आचार्य स्वयं उनको जांघा बल देते हैं और यथा योग्य श्रावक के घर ले जाते हैं। अभी देखो, आचार्य भी स्वयं उनके साथ जा रहे हैं। विचारने बिंदु क्या है मालूम है? उनके साथ जाएंगे तो इनका समय जाएगा कि नहीं। अभी उनको जांघे मतलब कंधे पर हाथ रखकर उनको जांघा में बल देना है, तो इसका मतलब उनको भी देखकर चलना, इसको भी देखकर चलना। देखो, अकेले चलते तो चलना बहुत आसान होता है, साथ साथ चलते हैं तो शरीर आकड़ भी जाता होता है कि नहीं। और आचार्य का उम्र 50 साल के आसपास होगी तो अपने आप इंद्रिया भी शिथिल हो जाती है कि नहीं। तो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा होकर चलना, एक कम से कम 20-25 मिनट तो चलना पड़ेगा कि नहीं, जंगल से यहाँ आने के लिए। तो उतने देर चलना कोई साधारण बात है क्या? और कोई साथ होगा तो 25 मिनट का रास्ता कभी 30-35 मिनट भी हो सकता है, थोड़ा धीरे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इतना विवेक से इनको लेके आना, इनको बिल्कुल भी उसको लेकर खेद नहीं है। एक बात, उनको बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं यार कहाँ फंस गया, ये इनकी ड्यूटी करते बैठो, ऐसा भी नहीं लग रहा है। अत्यंत आनंद से उत्साह से वे प्रवृत्ति कर रहे हैं। हाँ, मतलब कहीं भी चेहरे पर मीन मेघ निकलती नहीं है, साम्य भाव वर्तता है। इस कार्य को वे छोटा नहीं देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात, इसको कोई नहीं यार इतने देर में मैं कितना शुद्धोपयोग कर सकता था, ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन इसको छोटा नहीं देख रहे हैं। सामने वाले का शुद्धोपयोग की जिम्मेदारी है और अपने भी शुद्धोपयोग, और उनको बहुत हर्ष है, बहुत अहोभाव है ये करने में। ऐसा नहीं है अभी ड्यूटी है तो करना पड़ेगा, आप क्या करें, नो 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 नो, बहुत हर्ष है, बहुत हर्ष। आप समझ रहे हैं बहुत हर्ष मतलब क्या? राह देख रहे हैं मुझे ऐसी किसी की सेवा करने का योग मिलेगा तो तो मतलब ये भोजन की व्यवस्था करना। और थोड़ा सा मान लो आचार्य देव ने
किसी को प्रत्याख्यान कराया, है ना, त्याग कराया। मान लो कोई गलती हो गई, प्रायश्चित दिया, तो प्रायश्चित विधि, मान लो किसी मुनिराज को 8 दिन का उपवास दे दिया प्रायश्चित के हेतु, तो वे स्वयं भी 1 दिन उपवास करते हैं। क्या कहा? स्वयं भी 1 दिन उपवास करते हैं। अब एक एक, मान लो संघ में 500 मुनि है, एक आध दिन एक का प्रॉब्लम हो गया, दूसरे दिन दूसरा का प्रॉब्लम हो गया, हर एक का ऐसा प्रॉब्लम निपटाते रहेंगे और ये हर एक दिन ऐसा उपवास करते रह सकते हैं कि नहीं? पॉसिबल है ना कि डेली उनको कोई ना कोई स्वयं के लिए भी प्रायश्चित लेना पड़े, तो लेते हैं। मतलब देखो, आहार की व्यवस्था नहीं हो रही है, पूरा संघ का व्यवस्थापन करना है और अपना शुद्धोपयोग भी पालना है, तो ये क्या कहा? आहार और शयन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो आहार की व्यवस्था के लिए इतना अपन ने खुलासा किया। ये एक मुनि दूसरे मुनि की बात चल रही है, गृहस्थों की बात है ही नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हमारे ऊपर कैसा है, हमको भी तो आहार की व्यवस्था करनी है ना, हमको भी उनके शयन के योग्य कोई कार्य होगा तो उसमें सहकार्य देना है। जैसे प्याल है तो प्याल अपन उतनी तो दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आहार की बात है तो आहार को यथा योग्य अपने घर पर जो शुद्धि के इसमें बना है तो उस दायरे में उनको आहार अपन चर्या करा सकते हैं। देखो आगे, सेवा करना, उपासना करना है, शुद्धात्म भावना के सहकारी कारण के हेतु से भोजन शयन आदि की चिंता करना पोषण है। चिंता करते हैं, चिंता इनका कैसे? देखो बहुत बड़ी बात है ना। अब हमको भी साधर्मियों की चिंता इसी स्तर पर करनी चाहिए कि उनका सम्यक तो बरकरार रहे, या उनका धीरता, उनकी दृढ़ता बनी रहे, प्रतिकूलता में भी उनको बार बार शुद्धात्मा का चिंतन कराते रहे। ये अपना कर्तव्य होता है। किस प्रकार से उनकी परेशानी दूर हो सकती है, इसका विचार होता है। इसके लिए क्या है, देखिए आज तकलीफ अपनी ये है, सब बिखरे हुए हैं, राइट, और बिखरे हुए होने से एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए बहुत समय लगता है। कहो तो महीने महीने मिलते भी नहीं होंगे। अब महीने महीने मिलते नहीं है और कोई किसी को कुछ बताता नहीं है तो खबर कैसे पड़े? नहीं पड़ती है। तो इसीलिए अत्यंत जरूरी है कि एक अपने जैन कॉलोनी हो, अर्थात जहां पर समान विचार के लोग एक साथ रहते हो, यह अत्यंत जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? इससे 2 बातें होगी। इससे एक सामाजिक उत्तरदायित्व सारे घर के लोगों में, सदस्य में आ जाता है, बच्चों में आ जाता है, सबको आ जाता है। और इस निमित्त से धर्म की प्रभावना अर्थात पूजन, प्रक्षाल या फिर स्वाध्याय आदि के कार्यों के माध्यम से संगठन एकदम मजबूत हो जाता है। तो समझाने की बात इतनी है कि हमारे स्तर पर भी आहार की बात आ गई या फिर शयन की बात आ गई तो हमको भी उसका यथा योग्य शुद्धि का खान पान करने के लिए ये कार्यकारी होता है। मतलब एक समूह में होता है तो शुद्धि की चीजों को एक साथ मंगाना, ये सब करना, डिस्ट्रीब्यूशन आदि बातें वो सहज हो जाती है। क्योंकि देखो पहले के जमाने में क्या था, गांव में सब कुछ मिल जाता था, राइट। आज वो बात नहीं है। आज शहरों में एक एक चीज की व्यवस्था करने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो इस न्याय से कहा गया ये बात है, ठीक है। आगे देखो, शयन आदि की चिंता करना पोषण है। भेदाभेद रत्नत्रय रूप गुण को प्रकाशित करना सत्कार है। व्हाट इज भेद रत्नत्रय एंड अभेद रत्नत्रय? भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय किसी को पता है? ये कई शब्द सुना है? वो तो आपने अनुमान से लगाया।
लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ये शब्द कहीं सुना है क्या? मैं थोड़े दिन पहले आपको पूछ रहा था कि एक शब्द आया है द्रव्य संग्रह में, ये शब्द था भेदाभेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय इस भेद कर दिया, छठवा गुणस्थान व्यवहार, राइट। अभेद रत्नत्रय अर्थात शुद्धोपयोग की बात आ गई। बिल्कुल सही। कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर भेदाभेद रत्नत्रय रूप गुण को प्रकाशित करना सत्कार है। देखो और एक बात बताओ आपको, अक्सर जैसे अब हम भी किसी विद्वान को बुलाना होगा तो विद्वान की बहुत तारीफ करे, आप ऐसे हो, आप संयम के मतलब आपका विशेषता है, आपके मतलब आपके पादमूल से अर्थात आपके यहाँ पधारने से हमारी ये धरती पावन हो जाएगी, ऐसे शब्दों का अपन ने प्रयोग किया। किसी विद्वान के लिए चलेगा? ये भी नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या? देखो विनय का भी लिमिट होती है। ये अति विनय भी है ना, ये मायाचारी के दायरे में जाती है। क्योंकि विनय सामने वाला विद्वान भी एक गृहस्थ है, बस आपके माध्यम से धर्म की विशेष प्रभाव ना हो और आपके माध्यम से कुछ विषयों का अवगाहन करने से समाज को लाभान्वित हो जाएगी, इतनी सी बात है। ठीक है, तो शब्दों में काफी चयन करना कि कितनी विनय की जा सकती है। सेम वे यहाँ पर भी आपस में दो मुनिराजों में भेदाभेद रत्नत्रय रूप जो उनके शुद्धोपयोग की भावना है, अर्थात गुण को प्रकाशित करना सत्कार है। अर्थात इतना ही कह रहे हैं कि उनको जिस प्रकार से उनका आचरण यथार्थ हो एक, और जिस माध्यम से उस शुद्धोपयोग को वे प्राप्त करे, इसके लिए हम प्रयास करें, इसी को सत्कार कह रहे हैं। सत्कार के माध्यम से उनकी वैल्यू करना कि आपने जो मार्ग चुना है और आपकी जो दृढ़ता है, आपकी तपश्चरण की ताकत, आपके संयम की ताकत विशेष है। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य उपाध्याय के और साधु के सामान्य स्वरूप में जो चर्चा आई है, वहां पर आचार्य के स्वरूप में आ गई है, जो जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता पाई जाती है ना? ऐसा ही कुछ है ना? एक मिनट मैं जस्ट चेक करूं। कहा है, मुझे मिल नहीं रहा है। तीसरे चौथे पेज पर होना चाहिए ना? हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, ये देखो आचार्य के स्वरूप में उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से, कितनी बात कह रहे, याचक जीव दिखाई दे, ठीक है, धर्म का लोभी दिखाई दे, तो धर्म का लोभी नहीं हो, मात्र टंगल मंगल करने के लिए, टाइम पास करने के लिए आया हो, तो बोलेंगे भी नहीं। हाँ, कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। इनको करुणा बुद्धि हो गई तो देंगे, नहीं करुणा बुद्धि हो गई तो शुद्धोपयोग होता ही होता है। समझ में आ रहा है? जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। मुझे तो ये कहना था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से। इसका अर्थ क्या?
रिवीजन चल रही है, ऐसा तो ये हो गई है चर्चा, अपनी अधिकता के ऊपर चर्चा हो गई है। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की अधिकता का अर्थ इतना ही लेना, व्यवहार रत्नत्रय, अर्थात व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक चारित्र। समझ में आ रहा है? व्यवहार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या लिया वहां पर? व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहेंगे? दृढ़ता, ठीक है, स्थितिकरण करने की ताकत, वात्सल्य अंग की अधिकता। समझ में आया? ये अपन श्रद्धान में ले लेंगे। उसमें जो जीव के भाव है ना, वो, बाकी क्रियाएं तो अपन नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, जीव के भाव को अपन ने व्यवहार में डाला है। और सम्यक व्यवहार सम्यक चारित्र की अधिकता मतलब क्या? विशेष तपश्चरण करे। जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रायश्चित दिया, 8 दिन का सामने वाले मुनिराज को दिया, 1 दिन ये स्वयं ले लेंगे। मान लो कायोत्सर्ग का सामने वाले को प्रायश्चित दे दिया, ये भी एक लघु कायोत्सर्ग करेंगे। देखो, मात्र क्रिया के माध्यम से ऐसा करना ये भी नहीं, आपको नमस्कार को शब्द देखो, नमस्कार ये शब्द आया है, नमस्कार इज इक्वल्स टू वंदना। मैं यही कह रहा था, यहां पर आ गई है ना नमस्कार, ऐसा नहीं लिखा वंदना, नहीं, वंदना भी चलेगा, वंदामी भी चलेगा, नमस्कार भी लिखेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अर्थवाची है, ठीक है। लेकिन आजकल किसी को नमस्कार कह दिया, अभी जनरल ट्रेंड हो गया है ना, लौकिक जन भी आपस में राम राम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, राइट। तो अब इसमें भी ऐसा हो गया कि इनको भी नमस्कार उनको भी नमस्कार एक ही कैटेगरी में तोला गया, इसलिए वो कदाचित गलतफहमी होती है। बट भावना यथार्थ हो, भाव की यथार्थता हो, सजगता हो, तो नमस्कार कहने में कोई विरोध नहीं है, ठीक है। देखो, अब ये ज्ञान सबको होना चाहिए, ठीक है, मुनिराज को भी होना चाहिए। अब मुनिराज को ही अभी खबर नहीं है नमस्कार चल सकता है, तो कैसे चलेगी बात? मतलब मुनिपना शोभित है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनको कषाय होने, और मान लो नमस्कार कह दिया और उनको कषाय हो गई, तो सम्यक तो है, ये बात सिद्ध होती है क्या? अरे इमीडिएटली कषायवान, इष्ट अनिष्ट कल्पना, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कितनी इजीली अपन परीक्षा भी कर सकते हैं सामने वाले जीव की, ठीक है। जैसे थोड़ी सी मक्खियां भिन भिना रही है, ऐसा तो ऐसा कर दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आया? कोई मक्खियां ऐसे मुख पर या हवा चल रही है, ये ऐसे हाथ से ऐसे करेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। अरे उनको जो कुछ करना है पीछे के माध्यम से करना है। समझ में आ रहा है? और कदाचित वे करेंगे ही नहीं, बहुत भाव हुआ तो की बात चल रही है, कदाचित शरीर को अपना नहीं मानते और वे शुद्धोपयोग में लग जाए। अब शुद्धोपयोग में लगेंगे तब ऐसा हो सकता है कि नहीं, चींटियां मच्छर भिन भिना रहे होंगे, आवाज कर रहे होंगे, और फिर भी इनको सामयिक करनी है, कायोत्सर्ग करना है, हो सकता है कि नहीं? तो कैसे ये करते हैं? तो बात इतनी है कि अपने को अपने मुनि अवस्था की कल्पना आज ही कर लेनी है। देखो, श्रीमद् ने अपूर्व अवसर में क्या किया है, मुनि अवस्था की कल्पना ही की है ना। एक श्रावक अवस्था में रहकर भी उन्होंने मुनि अवस्था की कल्पना की है। भाई, मेरी मुनि अवस्था कैसी होगी? एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान मां, वड़ी पर्वत मां राग बाग सिंह संयोग जो, अडोल आसन ने मन मान ही क्षोभता, जाने पाम्या परम मित्र नो योग जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। और थोड़ा सा बोलो आपको, वंदे चक्रित। अभी मेरी जब साधु अवस्था होगी, संयम की अवस्था होगी, तो क्या कह रहे?
वंदे चक्रितथापि न मणे मान जो। मुझे मान नहीं होगा, मैं एक सामान्य एक जीव सामने जय जिनेन्द्र कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, विनय कर रहा है यथा योग्य, ऐसा मानूंगा। इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। उसको पर्याय बुद्धि से देखना यही अपराध होगा, इसलिए मैं नहीं देख सकता। ये कह रहे हैं, समझ में आया? अब उल्टी बात ले लो थोड़ा सा। मान लो कोई राजा ही आज दीक्षित हो गया, ठीक है? और पहले के जमाने में कैसे चलता था? राजा दीक्षित हुआ तो उसके साथ में 5-50 राजा भी, दूसरे उसके अधीन राजा भी दीक्षित हो जाते थे। धड़ाधड़ सबको वैराग्य एक साथ, सबको, सब घर छोड़ देते थे धड़ाधड़। आप विचार तो करो कितना सहजता से होता होगा। अर्थात एक का वैराग्य कितने जनों को वैराग्य उत्पन्न करता है। हाँ, होता है ना, जम्बू कुमार की बात आती है ना, रात भर अपनी पत्नियों को समझाते रहे और उसके फलस्वरूप विद्युत चोर आदि 500 चोर भी दीक्षित हो गए। लो, क्या है वो जिनवानी का प्रभाव। कौन चोरी करने आया हुआ जीव आज स्वयं को भगवान आत्मा देखने लग गया। ऐसी इतनी ताकत इन वचनों में, मतलब अद्भुत है ये। मतलब परिवर्तन आमूलचूल, मतलब कितने संक्लेश वाले परिणाम होंगे और कितने कोमल परिणाम अंत में हो गए। आश्चर्य की बात, वे उनकी बातों को सुनते रहे, ये भी कितनी बड़ी बात है, राइट? मतलब उन वचनों को सुनने की भी उपयोग कितना। देखो, चोरी करने आया हुआ जी, आप थोड़ा सा उस केस में अपने को बिठा दो। आप चोरी करने गए हैं, राइट? अब चोरी करने गए हैं, आपके भाव किस जाति के होंगे? सब शांत हो जाए फिर मैं डाल लड़ा लूं, सब शांत हो जाए फिर मैं अंदर आक्रमण करूं, सब शांत हो जाए तो मैं कुछ करूं। अब शांत हुआ ही नहीं है। अब आकुलता होगी कि नहीं होगी? या कह रहे आकुलता नहीं हो रही है, ये सुनने लग गया उन वचनों को, और वचन सुनते सुनते इतने सुहाए इसको वैरक्ति हो गई। सच्ची मजा तो उस चोर की है। अरे जो स्वयं तत्व ज्ञानी है उसको क्या जोर लगाना है, बट इस चोर को कितना जोर लगाना पड़ा। घर वालों को छोड़ना है, अपने 500 साथी अपने अधीन है, उसका भी विचार, क्योंकि अपने अधीन है तो उनका सब कुछ देखना, उनके घर वालों का देखना अपनी जिम्मेदारी बनती है। रात भर में ये सब बातें नील और विरक्ति हो गया, अगले दिन ये भी चला है। कितनी बड़ी बात है ना। आप थोड़ा सा मतलब एक सिचुएशन में उस वहां पर स्वयं को खड़ा करना और फिर आजमाना क्या क्या मेरी विचार हो गए, है ना? तो अपने आप लगता है कि कदाचित उस चोर के पुरुषार्थ अधिक है। ठीक है, चलो। हाँ, भेदाभेद रत्न त्रय रूप गुण को प्रकाशित करना, सत्कार करना, अंजलि बांधकर नमस्कार करना, अंजलिकरण और नमस्कार हो ऐसा वचन बोलना प्रणाम है। जो बहुश्रुत अर्थात बहुत से शास्त्रों के विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ तो है पर चारित्र में अधिक नहीं है, वे भी यथायोग्य वंदन करने योग्य है, क्योंकि वे परमागम के अभ्यासी है। हाँ, देखो उल्टा लीजिए, ये तो यहाँ पर इन्होंने गुणों की अधिकता ले ली। ऐसा हो सकता है क्या? शिवभूति जैसे मुनिराज है ना? अब शिवभूति जैसे मुनिराज जिनको कुछ भी शयक्षम की एक्स्ट्रा नहीं है, अरे कहो तो कुछ भी नहीं है, ऐसे को भी वंदना हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? उनको भी मतलब आचार्य वंदना प्रतिवंदना चल रही है। ठीक है, आप विचार तो कीजिए कि ऐसा कोई जीव आएगा और उसको कुछ भी बुद्धि नहीं है, बहुत सरल भोला सा जीव है, और लेकिन बहुत रुचिवंत है, अर्थात स्वभाव के आश्रय के लिए अत्यंत अत्यंत लालयित, ऐसा जीव भी वंदन करने योग्य है। हमारी कंडीशन वीतरागता है, हमारी कंडीशन क्षयोक्षम नहीं है। क्षयोक्षम 7 है तो विशेष शोभनीय है, लेकिन मूल क्राइटेरिया वीतरागता है। ठीक है।
हाँ, क्या कह रहे हैं, जो बहुश्रुत अर्थात बहुत से शास्त्रों के विशेषज्ञ है तो है, पर चारित्र में अधिक नहीं है, वे भी यथा योग्य वंदन करने योग्य है। मतलब थोड़ी बहुत अपने से हो सकता है क्या ऐसा कि एक संगस्थ मुनि है, वो कदाचित एक आध उपवास कर सके महीने में, और दूसरे मुनि है वो कर सकते हैं 10-15 उपवास, हो सकता है कि नहीं। अब दोनों में अच्छा कौन और बड़ा कौन, और अच्छा और बुरा क्या है, वितराग विज्ञानता, ये हमारा पहली क्राइटेरिया है। जहाँ पर वितराग विज्ञानता है वहीं पे हमारा नमस्कार होगा, जहाँ पर वितराग विज्ञानता नहीं है हमारा वहां पर नमस्कार नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई भी विनय नहीं चलेगी। हाँ, जीव को देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने एक प्रकरण ही लिखता है, अनंत आदि के पूज्यत्व का कारण। और क्या उत्तर दिया, पूज्यत्व क्यों है, इसलिए नहीं है कि चौथी अतिशय है, इसलिए नहीं कि 18 दोष से रहित है, इसलिए नहीं, वे एकमात्र वीतराग विज्ञानता के कारण वे पूज्य माने गए हैं। ठीक है, देखो, जो बहुश्रुत अर्थात बहुत से शास्त्रों के विशेषज्ञ तो है, पर चारित्र में अधिक नहीं है, वे भी यथा योग्य वंदन करने योग्य है। आ गई बात, मैंने अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी पढ़ के दिखाया आपको, यहाँ पर भी यथा योग्य शब्द आया, यथा योग्य वंदन करने योग्य है, क्योंकि वे परमागम के अभ्यासी है। उनकी वंदना करने का दूसरा कारण यह भी है कि पहले से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में दृढ़तर है। क्या कहा फिर से, उनकी वंदना करने का दूसरा कारण क्या है, हमारी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की और दृढ़ता हो। अब देखो कितनी बड़ी बात है ना, कि उनके वैराग्य को देखकर, उनकी उदासीनता को देखकर, उनकी स्वभाव रुचि को देखकर हमको भी स्वभाव रुचि जागृत हो जाए, इतनी सी बात है। वे जिस प्रकार प्रेरित हुए हैं अपने शुद्धात्म तत्व से, उसी प्रकार उतने ही जोश में मैं भी अपने शुद्धात्म तत्व पर प्रभावित हो जाऊं, ये एक प्रामाणिक भावना है साधक की। देखो क्या कह रहे हैं, वे यथा योग्य वंदन करने योग्य है। यथा योग्य वंदन मतलब क्या, थोड़ा बहुत उनका पोषण, उपासन, सत्कार या अधिक होगा। मतलब क्या, हाँ, जैसे उपासन है, राइट, उनकी उपासन अधिक होगी, मतलब क्या, थोड़ी बहुत सेवा आदि की जाएगी, ठीक है। और सत्कार मतलब क्या, वचनों के माध्यम से हम उनके प्रति एक थैंकफुल, एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। तो ये क्या हो गया, चारित्र में अधिक कहा गया, क्योंकि परमागम अभ्यासी। वंदना करने का दूसरा कारण यह भी है कि वे पहले से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में दृढ़तर है, पहले से ही दृढ़तर है, और भविष्य में भी हमको भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की दृढ़ता हो जाए। समझ में आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको कोई विषय तो जानकारी नहीं है, लेकिन परिस्थिति हमको सारी जानकारी दे देती है, अर्थात ऐसी परिस्थितियाँ तैयार हो जाती है कि हमको ये सब जानकारी रखनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, अपने को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की अधिकता के लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं इसकी बात चल रही है। जब मुनिराज में आपस में ऐसा व्यवहार करते हैं तो श्रावकों को और कितना आवश्यक है आपस में ऐसे व्यवहार करना, ठीक है। दूर दूर रहकर काम नहीं होता है, यहाँ पर समूह है, समाज की प्राप्ति है, समाज में आना जाना उठना बैठने से अपने आप अपने परिणाम भी सामाजिक अर्थात समाज के योग्य हो जाते हैं, और अपना घर का वातावरण भी समाज के योग्य हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, विषय कषाई लोगों में रहना उठना खान पान बहुत तकलीफ की बातें है, मना किया नहीं जा सकता और अनुमोदना की नहीं जा सकती। ऐसे कितने ही लोग हैं, मैं बार बार इसी पॉइंट बिंदु पर क्यों आता हूँ, क्योंकि आए दिन हमारे घर में भी वैसे ही झगड़ा होता है, विरोध होता है इन बातों का कि शादी ब्याह में नहीं जाना। तो शादी ब्याह में नहीं जाना इसका मतलब इतना ही है
कि हमको स्वभाव की आराधना के लिए अधिक अवसर और अधिक समय देना। जितने हम सामाजिक और लौकिक आयोजनों में सहभागी होंगे, उतना उतना हम अपने उपयोग को भ्रमाएंगे। क्यों? दूसरे से प्रभावित, इस जीव की ऐसी आदत है ना, वो प्रभावित होता है। तो हमको प्रभावित होना है तो सद्गुणों के से प्रभावित होना, दुर्गुणों से प्रभावित होकर हमारा क्या लाभ होगा? उल्टे दुर्गति का कारण होगा। इसलिए हमको अगर समय ही निकालना है तो हम देव दर्शन करें, भगवान से प्रेरित हो जाए, भगवान से प्रेरणा ले और अपना कार्य करने के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, एक 5 मिनट लेते हैं फिर रुक जाएंगे। हाँ, क्योंकि वे परमागम के अभ्यासी है। उनकी वंदना करने का दूसरा कारण यह भी है कि पहले से ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में दृढ़तर हो। मतलब मेरी भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में दृढ़ता हो और उनकी भी हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होता है कि देखो एक बताता हूँ। किसी ने मुझे किसी टीम का कैप्टन बनाया। अपने आप मुझे जिम्मेदारी आएगी कि नहीं? मैं मार्गदर्शक बनना चाहता हूँ तो मुझे औरों से कुछ अधिक परफॉर्मेंस देना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो जाकर सब मेरे अधीन रहेंगे कि नहीं? इसी और मुझे आदर भी उसी को लेकर करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की अधिकता क्यों हो रही है? वो अब जिम्मेदारी आने पर अधिकता स्वयं में हो जाती है। मुझे प्रकट करना है शुद्धोपयोग। ये मैंने जो मुनि भेष धारण किया है शुद्धोपयोग के लिए, रत्नत्रय की सेवा के लिए, स्वभाव की आराधना के लिए किया है। ठीक है, ऐसा दृढ़ संकल्प जहाँ पर होता है वे जीव स्वयं में अपने रत्नत्रय की आराधना करते हुए और दृढ़तर बन जाते हैं। देखो, उक्त गाथाओं के भाव को पंडित देवीदास जी ने 9 छंदों में, एक कवित और एक छप्पय, इस प्रकार एक 31 सवैया, इस प्रकार कुल मिलकर 3 छंदों में प्रस्तुत किए। कवि वृंदावन दास जी ने एक माघवी, एक ममहरण और छप्पय और एक दोहा, इस प्रकार कुल 4 छंदों में प्रस्तुत किए। ठीक है, आइए वो ये पढ़ते हैं। वैसे सब पढ़ने योग्य है वृंदावन कवि का। चलो फास्ट पढ़ेंगे, एक 5 मिनट में एकदम फास्ट पढ़ लेते हैं। वृंदावन कवि कहते हैं कि उक्त कारणों से जब गुणगान उत्तम पात्र मुनिराजों को आता हुआ देखो तो उसी समय उठकर खड़ा रहकर चरणों में वंदन करके चरण कमलों की दिशा में ही रखते हैं। मतलब आंखों को उनके चरण कमलों में रखते हैं। देखो ये भी विनय है। आप पकड़ रहे हैं क्या? आज के डेट में मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत ये बताया जाता है आंख में आंख डालकर बोलो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विनय के नाम पर आंखें उनके कदमों में रखकर बोलो। समझ में आ रहा है? अब कितनी बड़ी बात है ना। ये आंखें कदमों में रखकर बोलना मतलब कितना आदर का परिचायक है। ठीक है, तो ये बात है। आगे उसी समय उठकर खड़ा होकर उनकी वंदना करके चरणों कमलों में उनको देखना। आगे उनके विशेषताओं के धनी गुणवृद्ध मुनिराजों की इस प्रकार सदा विशेष विनय आदि करना चाहिए। सदा विशेष विनय आदि एक आध घंटे के लिए ऐसी बात नहीं चल रही है। निरंतर उनका ही विनय आदि करना, विनय पूर्वक वर्तन करना। आवत इसका हिंदी अनुवाद देखते नीचे। वृंदावन कवि कहते हैं कि मुनिराज को आता देखकर खड़े होकर उनके सन्मुख जाकर आदर पूर्वक आइए आइए ऐसा कहकर अंगीकार करके उसकी सेवा करना चाहिए और उत्साह पूर्वक उन्हें अन्न पानादि देना चाहिए। देखो शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। उत्साह पूर्वक मतलब हर्षोल्लास की हाइट है। समझ में आया? एक बात। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? फिर से पहले से पढ़ रहे हैं। देखो उनके सन्मुख जाकर आदर पूर्वक आइए आइए ऐसा कहना। अब देखो
मान लो मुनिराज आ गए हैं। मुनिराज क्यों आएंगे अपने घर? आहारचर्या के अलावा अन्य कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो आ गए आपने यहाँ पर। अब क्या करना? अब कह रहे हैं कि उनके पास जाकर आइए आइए करना, अर्थात उनका यथा योग्य विनय करना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं करे तो क्या तकलीफ है? नहीं करेंगे तो तुम शुष्क हृदय वाले हो, तुम्हारे परिणाम में ऐसी कठोरता है, मृदुता नहीं है। ठीक है, और ये कार्य मृदु परिणाम वाला जीव ही कर सकता है। ठीक है, क्या आगे बात ये हो गया। अगला दोहा छंद देखिए, दोहा छंद। नहीं, अगला छप्पय छंद देखिए। हाँ, उसके ऊपर मुनिराज एवं गुणवान पुरुषों की भी विनय से विशेष प्रशंसा करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, शास्त्रों में लिखी शिक्षा के अनुसार यह सब करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर लगा दिया, शास्त्रों में लिखी शिक्षा के अनुसार, मतलब तुम अपनी बुद्धि से तो कुछ नहीं करना। याद रखना, अगर अपने को सुखी होना है तो अपनी बुद्धि कहाँ एक्स्ट्रा नहीं चलाना, बुद्धि वहीं पर चलाना। ये जिनागम के परिप्रेक्ष्य में है या नहीं, बस इतना ही निर्णय करते रहने के लिए बुद्धि लगाना। जो अयोग्य है उसको दूर से त्याग देना। इसका मतलब जो अयोग्य क्रिया कर रहा है उसके प्रति राग द्वेष करने की बात नहीं चलती, बस उसको दूर से ही त्याग दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। मुनिराज एवं गुणगान पुरुषों के भी विनय से विशेष प्रशंसा करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, शास्त्र में लिखी शिक्षा के अनुसार यह सब करना चाहिए। आगे छप्पय छंद देखो। चलो समय हो गया है, अपन रुक जाएंगे। ये छप्पय छंद से लेकर अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, स्वामी जी के भाव को भी पढ़ना है 2 पेजेस है लगभग, अपन कल देखेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जमा।